राखी बंधन यानी रक्षाबंधन सामूहिक उत्सव उमंगों का स्नेह भरा संगम पवित्र पावन त्योहार है। ऐसे में जिन भाइयों को बहनों से दूर होना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनें एक बहन का न केवल रिश्ता निभाती हैं, बल्कि स्नेह और उमंगों के इस पावन संगम में अनूठी मिठास घोलने के साथ ही साथ उन्हें इस पारंपरिक पवित्र त्योहार का आभास कराने के साथ बुराइयों का परित्याग करने की भी प्रेरणा कर देती हैं। जी हाँ, हम तस्वीरों में आपको जो दृश्य दिखा रहे हैं, यह रक्षाबंधन के पावन पवित्र पर्व का है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय मिर्जापुर शाखा के उपवन उत्सव भवन का यह दृश्य है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ उमंगों का स्नेह भरा संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ हर कोई आम हो या खास हो, सभी यहाँ के लिए खास होते हैं। बहन बिंदु दीदी के नेतृत्व में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिला मजिस्ट्रेट से लगाए जिला कारागार में कैंप लगाकर कैदी बंधुओं को स्नेह भरा राखी बांधने के साथ ही साथ उन्हें बुराइयों का परित्याग कर एक नए जीवन की शुरुआत करने की वचनबद्धता दोहराई गई। बिंदु दीदी के नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की बहनों ने सामूहिक रूप से सभी कैदी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर तिलक लगाकर उन्हें मिष्ठान खिलाते हुए बुराइयों का परित्याग करने की प्रेरणा दी गई। यह कार्यक्रम महज जिला जेल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की स्थानीय शाखा से लगाए समूचे स्थानों पर भी भ्रमण करते हुए बिंदु दीदी के नेतृत्व में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एक दूसरे को खुद सीख लेने और सीखने के साथ साथ बुराइयों का परित्याग करने की प्रेरणा दी गई। यह अनूठा संगम न केवल मनोहारी अविस्मरणीय रहा, बल्कि एक यादगार पल के रूप में भी रहा। मिर्जापुर शाखा के प्रभु उपहार भवन में बहुत ही उमंग उत्साह के साथ रक्षाबंधन का पर्व तो मनाया ही गया। सेंटर पर पहुंचे अन्य भाई बहनों ने भी ईश्वरी महावाक्यों को सुना एवं इसके पश्चात बिंदु दीदी ने सबसे पहले रक्षाबंधन के महत्व को समझाया और इस पर विस्तार से प्रकाश डाला। रक्षाबंधन पवित्रता का प्रतीक है। बताया कि रक्षा सूत्र हमें याद दिलाता है कि हमें सभी बुराइयों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। दीदी ने बताया, जैसे आज रक्षाबंधन को केवल सीमित कर दिया है कि बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो बदले में उनको कुछ दे, लेकिन दीदी ने सभी से रक्षा सूत्र बांधने के बदले में उन्होंने सभी से एक एक कमियों को दान में मांगा। जो कमी, जो कमजोरी, जो बुराई आपको जीवन में कष्ट दे रही है, वह बुराई आज परमात्मा को दान करते जाइए। लगभग 1000 भाई बहनों को बिंदु दीदी के नेतृत्व में रक्षा सूत्र बांधकर उन्हें बुराइयों का परित्याग करने और अपनी कमियों को परमात्मा को दान करने की अपील की गई। यह कार्यक्रम 2 दिन पहले से ही अनवरत जारी रहा है। इसमें बहनों का न केवल स्नेह, अपनत्व एवं समर्पण दिखलाई दिया,
बल्कि अपनत्व के साथ साथ समाज को एक सूत्र में पिरोने की शक्ति भी नजर आई। दीदी के हाथों स्नेह भरा राखी बंधन सामूहिक उत्सव उमंगों का स्नेह भरा न केवल संगम रहा बल्कि अपनत्व की मधुरता को भी प्रदर्शित कर रहा था। ऐसी ही ताजा तरीन तथा स्नेह भरे अपनत्व भरे एवं जनसरोकार से वास्ता रखने वाले खबरों के लिए हमारे खबर खजाना यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें अपना स्नेह प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तस्वीरों में आप आगे भी देख सकते हैं इस स्नेह भरे पावन पवित्र त्योहार के अविस्मरणीय पलों को। धन्यवाद। आज के समय में एक शिक्षित व्यक्ति को हम शिक्षित कहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति को शिक्षित कहते हैं, परंतु उनके अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत, बहुत सारी बुराइयां हैं, तो उन्हें शिक्षित कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो ये संस्था, यहाँ तो सिखाया जाता है विद्या ददाति विनयम। विद्या से हम सब भी पढ़े ना, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। लेकिन ये सब पढ़ लिख करके भी यदि हमारे अंदर ये नहीं है तो उन्हें शिक्षित नहीं कहेंगे। शिक्षा से तो प्रेम, दया, सद्भावना, सहयोग जागृत होता है। जो
चलिए चलिए, जिसका हो जाएगा चलिए। कितने सालों से आए यहाँ पे? मनुष्य भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है, यही कहा गया है। भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। दूसरे नंबर पर पशु हैं, जानवर हैं, है ना, कीट पतंग हैं और सारी चीजें हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को बनाया है, तो मनुष्य के पास शरीर के साथ साथ क्या है? बुद्धि है, विवेक है। पशु कोई गलती करता है तो कोई डांटता नहीं है कि नहीं? पशु के लिए कोई जेल बना है क्या? इंसान को क्यों जेल बनाना पड़ा? बताइए भला। पशु भी गलती करता है ना। लेकिन मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना होने के बावजूद भी उसके पास विवेक है, बुद्धि है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो गलती करता है ना, इसलिए जेल बनाया है ना। बहुत एक अंदर से ये बात का हमें तकलीफ होता है, जैसे कि आज़ाद भारत में रहने वाले हम भारतवासी आज हम वैसे तो विकारों के हम सभी जो बैठे हैं ना जेल में, जो नहीं है, जो बाहर घूम रहे हैं, वो भी बंधन में है। ऐसा नहीं कि वो बहुत आज़ाद है, वो भी अनेक तरह के बंधन, विकार, बुराई, तकलीफों के बंधन में है वो भी। लेकिन उस बंधन से भी एक और जटिल बंधन जो हम यहाँ पर है ना, हम आज़ाद भारत के हम इंसान, हम भारतवासियों को कैसा होना चाहिए, है ना। ऐसा आज़ादी का एक गलत अर्थ मत निकालिए कि हम आज़ाद हैं तो जो चाहे सो कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? नहीं। कुछ थोड़ा सा हम लोग के अंदर ये आ गया था, हम जो चाहे सो कर सकते हैं। इसलिए देखो आज हम हमारे सर पर, हमारे पैर पर कानून की बेड़ी लगी हुई है कि नहीं? अगर ये थोड़ा सा हमारे अंदर ये आ जाता कि नहीं, हम एक सच्चे इंसान हैं, हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी का छीन कर नहीं खाना है, किसी का लूटना नहीं है, किसी से मारना पीटना नहीं है ना, कोई विकार अंदर नहीं रखना है। बुद्धि विवेक तो सबके पास है। किसको नहीं पता है चोरी नहीं करना है? पता है ना सबको। किसको नहीं पता है क्रोध नहीं करना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, मारना पीटना नहीं है, किसी का कत्ल नहीं करना है। कौन इंसान ऐसा बैठा है जिनको ये नहीं पता है? पता है ना। तीनों साधुओं को लूटने की कोशिश की। वो चोरी करके, लूट मार करके अपने माँ बाप को ले जाकर खिलाता पिलाता पालता था। तो साधुओं को जब लूटने की कोशिश की तो साधुओं ने कहा कि तुम जिसके लिए पाप कर रहे हो उनसे जाकर पूछो कि तुम्हारे इस पाप में वो भागीदार होंगे, वो हिस्सेदार होंगे। तो वो तो मूर्ख था ही पहले वाल्मीकि। तो कहा नहीं, जब तक मैं अपने घर वालों से पूछ कर आऊंगा तब तक आप भाग जाएंगे। तो देखो बुद्धि देखो कैसी थी, तब तक आप भाग जाएंगे। तो साधुओं ने कहा कि तुमको डर है तो हमको पेड़ पर बांध दो और तुम अपने माँ बाप से पूछ कर आओ। और वो चोरी करके अपने माँ बाप को खिलाता था, है ना। अब बेटा है तो माँ बाप को खिलाएगा ना, बड़ा हो गया तो, माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो जाकर उसने पूछा, अपने माताजी से पूछा, पिताजी से पूछा
मैं आपको चोरी करके खिलाता हूँ, ऐसा करके गलत काम करके खिलाता हूँ, पर आपको खिलाने के लिए ये काम करता हूँ मैं, पर आप मेरे इस पाप में हिस्सेदार बनेंगे, क्या जवाब दिया होगा? हाँ? कोई भी माँ बाप भी क्यों न हो, कभी वो नहीं कहेंगे बेटा जो तुम पाप करोगे ना उस पे मैं हिस्सेदार बनूंगा या बनूंगी, कोई माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे।